हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 18 नवंबर, दिन है सोमवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम इधर उठ चुके हैं, सभी लोग उठ चुके हैं। तो सबसे पहले लगा देते हैं यहाँ पर झाड़ू। और आज काफ़ी लेट में भी उठी हूँ क्योंकि हमारी आजकल तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो थोड़ा लेट हो गई हूँ उठने में। और यहाँ पर है जो अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और पाइप भी मैंने डाल ली है। पानी आने का टाइम हो गया है, जो टंकी का पानी आता है। तो सुबह सुबह पानी आ जाता है और हमारे सभी काम शुरू हो जाते हैं पानी के। तो यहाँ पर आरोही हैं जो कपड़े पहन रही थी, उठ के आई थी अभी। तो बोलने की चाची चेन लगा दो। अभी है फ्रॉक पहनती हैं तो उसमें अपने आप चेन नहीं लगा पाती हैं, और फ्रॉक पहनने के बाद में ऊपर से स्वेटर पहन लेंगे। तो इधर हमारा अच्छे से झाड़ू लग चुका है और पाइप भी सीधी कर दी है। पानी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और सुबह सुबह पानी आता है तो थोड़ा गर्म पानी आता है, और जब पानी लगभग 1 घंटा 2 घंटा पानी आता है उसके बाद में सभी बर्तन भर लेते हैं, तो ठंडा बाद में पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर आ गए हैं हम किचन में। तो शाम को यहाँ पर चाय बनाई थी ननद जी ने। तो चाय है जो फिना गई थी, हमारे बर्तन से बाहर निकल गई थी, तो उसकी वजह से गैस में एकदम चपक गई है चाय। तो मैंने कहा चलो इसको है जो चाकू से या चम्मच से अच्छे से छुटा देते हैं, उसके बाद में साफ़ कर देते हैं और फिर बनाएंगे चाय। तो काफ़ी टाइम लग गया था गैस को साफ़ करने में। जैसे तुरंत साफ़ कर दो तो इतनी गंदी भी गैस नहीं लगती है और टाइम भी नहीं लगता है। तो मैंने शाम को नहीं साफ़ कर पाई थी और बर्तन ही धुल के हम सो गए थे। तो जो भी काम हमारे छूट जाते हैं वो हम सुबह कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से गैस को साफ़ कर दिया और उसके बाद में सारे पत्थर को अच्छे से पोंछ लिया है। फिर आ गए हैं अपने रूम में। लगभग आरब भी हमारे उठ चुके थे 7:30 बजे के टाइम। तो आरब को मैंने है जो तैयार कर दिया। इस टाइम आरब को भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, तो आरब को भी अच्छे से मुंह धोकर और तैयार करके पीछे वाले घर में छोड़कर आए हैं। रो रहा था तो उसको अभी मैंने गोद में नहीं लिया है, बस तैयार करके ही मम्मी को देकर आ गए हैं। तो यहाँ पर है जो बिस्तर अच्छे से समेट लेते हैं। और ये जो रजाई है इसको मैंने उस दिन निकाल लिया था जिस दिन बेड खोले थे। उसके बाद में इसको किसी दिन सूखने डालेंगे जब अच्छी धूप निकलेगी, और इसकी जो कवर है इसको भी धो लेंगे। तो आरब हैं एकदम इतना घूमते रहते हैं पूरा दिन कि बहुत ज़्यादा फिर थक जाते हैं। शाम को इधर उधर उठ उठ के भागेंगे और इधर उधर लेटेंगे। तो आज है कि आरब ने कई जगह बाथरूम कर दी है, तो उसकी वजह से हमारा बिस्तर है जो पूरा गीला हो गया है। तो अभी तो थोड़े बहुत हैं जो काम करवा लेते हैं, उसके बाद में ही थोड़ी धूप निकल आएगी तभी हम बिस्तर छत पे हैं जो सूखने डालेंगे। और इधर हम आ गए थे सभी लोग लगभग 1 बजे के टाइम बग गया, क्योंकि आज हमारी सुबह से ही भैंस की है जो तबीयत नहीं ठीक थी, परेशान लग रही थी सुबह से ही। लगभग शाम से ही उसने खाना नहीं खाया। तो सभी लोग देख रेख में लगे थे कि कितने टाइम पता नहीं काम लग जाएगा। तो बराबर से 1-2 लोग इसको देख ही रहे थे कि कितने टाइम भी वहाँ से कोई हटा नहीं। जब एक लोग आते तब दूसरे लोग पहुँच जाते। तो बगिया में ही हमारी भैंस बंधी थी और यहाँ पर सभी लोग आ गए थे। हमारी दीदी पहले से ही थी यहाँ पर। फिर अम्मा ने जो है कि दीदी जी को घर भेज दिया कि आप घर जाओ, आपका रहना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो हम सभी लोग यहाँ पर आ गए थे, बड़ी अम्मा भी आ गई थी। तो दीदी ने हमारे पास फ़ोन किया कि जब कुछ भी खुशखबरी हो तो हमारे पास फ़ोन कर देना, मैं भी आऊँगी, थोड़ा वीडियो शूट करूँगी। तो हम सभी लोग यहीं पर रुके थे। जब खुशखबरी मिली तभी हमने दीदी को फ़ोन किया, उसके बाद में हमारी दीदी आ गई थी। तो काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर हम सभी लोगों को। और भैंस हमारी है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस परेशानी को हमारी हैं जितनी भी दीदी बहनें, जैसे एक दिन सभी लोगों को ऐसे ही दर्द से गुजरना होता है। तो यहाँ पर है जो हम मेरी भैंस को हुआ है लड़का, और बहुत ज़्यादा सभी लोग खुश खब हैं कि इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं।
गांव के भाषा में हम लोग पड्डा बोलते हैं और लड़की को पड़िया जैसे बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जैसे भैंस को बाद में दलिया खिलाते हैं और धान खिलाते हैं, पत्ती खिलाते हैं धनिया की। आप सभी दोस्त लोग जानते भी होंगे। तो ठंड भी हो गई थी, लगभग 2 बजे का टाइम था, तो उसकी वजह से अभी काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पर, जब तक जहर नहीं डालेगी तो सभी लोग कह रहे थे यहीं पर रखेंगे। तो उसकी वजह से भैंस को भी उड़ा दिया गया अच्छे से और पड़िया जो हमारा पड्डा है उसको भी अच्छे से ढक दिया ताकि ठंड ना लगे। और इधर हम सभी लोग आ गए थे घर। हमारी अम्मा ननद जी वहीं पर रुकी थी। लगभग 2 बजे से 7 बज गए थे, तब तक हम सभी लोग बगिया में ही रुके और उसके बाद में हम लोग आ गए थे सभी लोग घर। तो यहाँ पर दीदी के बेटे का था आज जन्मदिन और काफ़ी हमारा ये ब्लॉग है जो लेट हो रहा है। तो हमारी दीदी के ब्लॉग में आप सभी लोग देख ही चुके होंगे कि कैसा बर्थडे मनाया गया। तो सभी लोग यहाँ पर दीदी और बहुएं लोग बैठी हैं, सब लोग परिवार के ही हमारे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जन्मदिन सभी लोग अच्छे से मना रहे हैं। तो सबसे पहले पापा मम्मी का हक होता है कि अपने बेटे को खिलाएं, बेटा पापा मम्मी को खिलाएं और सभी लोग हैं जो बारी बारी से खिलाते रहेंगे। कुछ लोग गिफ्ट देंगे तो कुछ लोग पैसे देते हैं। ऐसे ही हमारे गांव में होते हैं जन्मदिन। जैसे जिसको श्रद्धा होती है पैसे या गिफ्ट देने के, उसी हिसाब से सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पर भैया ने है जो आरब को भी बैठाल दिया। ये हैं हमारे जो जिठौत उनके पापा, मतलब हमारे जेठ जी। तो आरब भी बहुत ही मन से देख रहे थे और जब भी मोमबत्तियाँ जलाई गई तो बोल रहे थे कि तत्ता है, और केक को देख के बोल रहे हैं हप्पा चाहे कुछ भी हो हप्पा ही कहते हैं। तो आरब आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, बलून भी कई फोड़ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तो आरोही भी जब से हैं कि इनका नाम है यश, इनका जन्मदिन है, तब से अपनी मम्मा से बोल रही कि मम्मा मेरा जन्मदिन कब आएगा और घर में सजाओ चल के अपने भी। वैसे हमारी दीदी हैं अब घर में लेटने वाली हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है ने वाले कमरे में। तो 2-4 दिनों बाद हैं कि अंदर ही लेटा करेंगी, जब उनका जो है बक्सा अंदर रखा वो बाहर निकाल देंगी और फिर उसके बाद में अंदर ही लेटा करेंगे। तो उसकी वजह से कह रही थी कि चलो तो मम्मा रूम सजाओ चल के, तब अच्छा लगे। मतलब उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि बस सजावट करो घर में, कुछ नया नया उसके लिए रोज़ हो तभी वो खुश रहती है। तो यहाँ पर हैं जो आरोही भी आ गई हैं अब केक खाने, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं सभी लोगों को देख के। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी आप डेली लिपाई वीडियो डालो और मिट्टी का काम दिखाओ। तो मिट्टी का काम और डेली लिपाई का, इतनी जल्दी जैसे लिपाई करो तो ख़राब नहीं होती है और सर्दियों के दिनों में इतनी जल्दी जल्दी लिपाई करना मुश्किल हो जाता है। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है, उनका नाम है अनुपमा। तो वो बहुत ही प्यारे प्यारे दीदी हमारी कमेंट करती हैं। वो दीदी कह रही थी कि अपने एक रूम में है जो फर्श करवा लो तो अच्छा लगेगा और जो है चूहे भी नहीं आएंगे। तो जी दीदी सोच तो रहे हैं कि फर्श करवा लें तो अच्छा ही रहेगा। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया है कि आप अपने बेड में कपूर गोली डाल दो तो उससे चूहे नहीं आएंगे और साफ भी रहेगा। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। और इधर हम सभी लोग आ चुके थे घर। भैंस को हैं जो ननद जी अम्मा जी लेकर आ गई थी घर। तो वैसे तो ननद जी बीच में आ गई थी थोड़ा जन्मदिन देखने के लिए, उसके बाद में फिर से गई और भैंस को लेकर आई घर। तो थोड़ी ही देर बाद भैंस ने है जो झर डाल दी, उसके बाद में भैंस को है जो लगा लिया गया और पड्डे को भी दूध अच्छे से पिला दिया गया। तो थोड़ा ही दूध निकला है और गैस पर यहाँ पर है जो दीदी ने रख दिया है तब तक इसको बनने के लिए। तो 2-4 दिन ऐसे ही गिजरी बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं गिजरी।
तो पहले दिन तो बहुत ही अलग अलग एकदम सूखी सूखी कंकड़ जैसी बनेगी, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। एकदम पीली पीली सी बनती है। तो ये वाली कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। वैसे हमें भी नहीं पसंद आती, हमें लगभग 2-4 दिनों बाद ही अच्छी लगती है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन शाम के टाइम, लगभग 6 बजे के टाइम। तो हम यहाँ पर बनाने लगे हैं रोटियाँ, और इतने टाइम हमें बहुत ही तेज़ बुखार है। तो मैंने स्वेटर पहन लिया। स्वेटर तो मैंने लगभग 3-4 बजे पहन लिया था। पैरों में मोजे भी पहन लिए। अभी तो मैं शॉल भी ओढ़े थे, लेकिन रोटी जब सेंक रहे थे तो बिल्कुल सेंकते नहीं बन रहा था, तो मैंने उतार के रख दी है। उसके बाद में बैठ गए हैं यहाँ पर रोटी सेंकने। और पीछे वाले घर में मैंने दाल बनने रख दी है। उसमें थोड़ी चने की दाल और उर्द की दाल मिलाकर आज बनाएंगे। तो पीछे वाले घर में चूल्हे पर रख के आ गए हैं। और तब तक मैंने आटा है जो लगा के यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि इस टाइम बीज वाले गेहूँ हैं सभी लोगों के खेत में जैसे बोए जाते हैं। तो जब बीज के गेहूँ होते हैं उससे तब उतने टाइम हैं जो रोटियाँ अच्छी नहीं बनती, पता नहीं कैसे गेहूँ एकदम हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है आटा को है जो मारते हुए। तो पहले ही थोड़ी देर है जो आटा लगा कर रख दो, तब उसके बाद में रोटियां बनाओ तो अच्छी रोटियां हमारी बनती हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने है जो दाल रख दी थी पीछे वाले घर में, उसके बाद में ही आटा लगा लिया, फिर बैठ गए हैं रोटी सेंकने। तो आरब हैं जो हमारे खेल रहे हैं, तब तक हम रोटी बना लेते हैं। तो अभी थोड़े ही दिन पहले हम बीमार हुए थे। मैं टाइफाइड बुखार जब से बन रहा है तब से एकदम है जो हड्डियों से बुखार ही नहीं हमारा जा रहा है। तो उसकी वजह से पता ही नहीं चलता हम किस दिन परेशान हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा हमारे पैर हैं जो दर्द कर रहे। मैंने एक ही रोटी बनाई खड़े होके, मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा था। तब मैं अभी यहाँ पर दवाई खाएं, उसके लगभग 10-5 मिनट थोड़ा आराम मिला। उसके बाद में ही हम यहाँ पर बैठकर अब रोटी सेंकने लगे हैं। तब तक हमारी ननद जी जो आ गई थी, तो वो ही अब दाल को देख रही हैं कि दाल हमारी अभी अच्छे से पकी है या नहीं पकी है। और जो हम दाल बना रहे हैं उसको बोलते हैं क्यूटी वाली दाल। तो मैंने उसमें आज हल्दी भी डाल ली है, जैसे हमारे मायके तरफ हल्दी वाली ही दाल बनाते हैं क्यूटी की। यहाँ पर हैं जैसे दाल क्यूटी की बनाते हैं चने और उर्द की, तो उसमें हल्दी नहीं डालते हैं। तो मैंने आज हल्दी वाली दाल बनाई है। और हमारी अच्छे से यहाँ पे सभी रोटियाँ सेक चुकी हैं, और थोड़े चावल भी बनने रख देते हैं, क्योंकि दाल के साथ में सभी लोगों को चावल अच्छे लगते हैं। और मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। अब कि जब से सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है तब से पर डे नहीं चावल खाती हूँ। तो बहुत सी दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं, बताती हैं कि जैसे सुबह के चावल शाम को मत खाओ और ताज़े चावल खा लिया करो, तो उससे सर्दी नहीं होती है। पता नहीं हमारा शरीर कैसा हो गया कि हमें बहुत जल्दी सर्दी हो जाती। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी भी गर्म होने रख दिया है कि थोड़ा पानी गर्म कर लेते हैं, फिर बोतल में रख लेंगे। बोतल में पानी रख लो तो कितने भी टाइम पियो तो गर्म बार बार नहीं करना होता है, इस बोतल में गर्म ही पानी रहता है। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ सिक चुकी थी, पानी भी गर्म हो गया था। उसके बाद में आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो तब तक यहाँ पर ननद जी हैं जो दाल छौंक चुकी थी। और पता नहीं कैसी ये दाल है चने की, जो मिली थी हमारे आरब को और आरोही को भी मिलती है अभी चने की दाल। तो बहुत दिनों की दाल रखी थी, उसकी वजह से लग रहा है कि एकदम मसुआ गई है, तो अच्छे से बनी नहीं है। तो दाल तो बन चुकी है, लेकिन अभी एक में नहीं मिली है एकदम। जब दाल थोड़ी गल जाती है तभी अच्छी लगती है। लेकिन हमारी सासू माँ को है जो ऐसी वाली ही दाल पसंद आती है। इनकी भी सास हैं जो वो भी ऐसी ही दाल खाती थी। हमारी सासू माँ बता रही थी कि ऐसी ही दाल उनको पसंद आती थी जैसी आज बनी है। और काफ़ी टाइम भी हो गया था दाल बनते बनते, तो सभी लोगों ने कहा चलो नहीं मिली है एक में दाल, लेकिन पक तो गई है अच्छे से। तो यहाँ पर दाल है जो भगोना में परोस ली है, और पतीली जो है हमारी इसमें रख देंगे पानी गर्म होने भैंस के लिए। 2-4 दिन गर्म पानी ही पिलाएंगे भैंस को ठंडा कर करके। और उसके बाद में सभी लोग हैं जो खाना खा चुके थे, फिर बैठ गई हैं ननद जी यहाँ पर बर्तन धुलने,
क्योंकि हमें बहुत तेज़ इतने टाइम बुखार फिर से आ गया था। मैंने थोड़ी ही दवाई खाई थी, पूरी खुराक नहीं खाई थी। दवाई खाने से भी हमें एकदम है जो अजीब सा लगने लगता है, पेट में जलन पड़ने लगती है। तो ननद जी हैं, कहीं मैंने ननद जी से कहा भी हम सुबह बर्तन धुल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो हम मांज लेते हैं, अगर ठीक लगे तो धुलवा लेना। तो फिर उसके बाद में मैंने है जो दोबारा से खाना खाने के बाद में दवाई खा ली। फिर हम बैठ गए हैं यहाँ पर बर्तन धुलने। तब तक ननद जी ने हैं जो सारे बर्तन मांज लिए थे, थोड़े ही बर्तन हमारे बचे हैं। तो यहाँ पर बैठ के हैं जो बर्तन अच्छे से धुलवा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ननद जी भी थक जाती हैं, हमारी बहुत ज़्यादा काम इस टाइम हो गया है। अब भैंस का भी एकदम जैसे औरत जब बच्चा होता है तो जैसे उसमें काम होता है, वैसे भैंस में भी लगभग 8-10 दिन वैसे ही काम बढ़ जाता है। दलिया बनाओ, गर्म पानी करो। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे।